आरा में एक ध्यान योग केंद्र का स्थापना होने जा रहा है, जिसकी एक बैठक हुई है। उस बैठक में जो निर्णय लिया गया, इस पर जो यहाँ जो उपस्थित सदस्य हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नंद किशोर राम, एक्यूप्रेशर चिकित्सक। ध्यान योग केंद्र जो खुला है बहुत अच्छा प्रयास है, हम इसका समर्थन करते हैं। ध्यान योग केंद्र जो आप खुल रहा है जी, उसमें आप क्या आपकी भूमिका है? मेरा भूमिका यही रहेगा कि हम आजीवन वहाँ पर लोगों को फ्री सेवा देंगे। क्या सेवा दें, किस चीज़ का सेवा दें? हम लोगों को उपचार करेंगे। किस चीज़ का उपचार करेंगे, मतलब मैंने क्या आप जानते हैं उस क्षेत्र में? हम जानते हैं जो एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोगों को इलाज करेंगे। जो भी मरीज आएंगे उनका हम इलाज करेंगे। एक्यूप्रेशर क्या होता है? एक्यूप्रेशर एक मर्म चिकित्सा है, मर्मदाब चिकित्सा है। वो सदियों से चला आ रहा है, जो कि हम लोग जानते नहीं थे। अब हम लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, जो कि जन जन में पहुँचे और इसका लाभ लें। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं नारद मुनि तिवारी, ग्राम पोस्ट छोटा सासाराम से हूँ और मैं आज के बैठक में मैं सम्मिलित हूँ। जो जया जैन जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है ध्यान योग केंद्र, यह वास्तव में आज के जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है इसमें एक बहुत अच्छा पहल है। ऐसा पहल होनी चाहिए ताकि जो अभी समाज में जो भ्रांतियाँ हैं और अपने अस्तित्व को लोग छोड़कर और जो एलोपैथ में या अन्य पैथ को अपना रहे हैं और झेल रहे हैं, पैसा का मार भी झेल रहे हैं और शारीरिक माने त्रस्त भी हैं, इससे निदान दिलाने का और त्वरित जो काम है वह ध्यान और योग के माध्यम से यह आसान है और सहज में यह किया जा सकता है। इसके करके लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। मेरी भूमिका प्राकृतिक चिकित्सा है। मैं एक्यूप्रेशर योगा और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित हूँ। मैं एक्यूप्रेशर में बताया जाता है मर्म एवं दाब चिकित्सा, जो हमारा भारतीय मूल से यह उत्पत्ति है, भले विदेशों में जाकर यह फला और बढ़ा है। उत्तरी कोरिया का मुख्य चिकित्सा है। चाइना इसका मतलब कि अनुयायी है, लेकिन भारत को अभी यह होश में नहीं आया है कि मतलब कि यह भी एक चिकित्सा पद्धति है, इसे भी मान्यता देनी चाहिए, इसे भी लाभ मिलता है। जबकि विश्व के अन्य चिकित्सा पद्धतियों में अपना जो यह मर्म एवं दाब चिकित्सा है वो सबसे कम समय में सबसे त्वरित इसका प्रभाव पड़ता है। मात्र 2 मिनट में इसको चिकित्सा देकर बिना दवा का रोग का निदान किया जा सकता है। यदि असाध्य बीमारी है तो उसको निरंतर देकर कुछ दिनों तक इसका लाभ लिया जा सकता है। कौन सा असाध्य बीमारियाँ? असाध्य बीमारियाँ जैसे नस के जितनी बीमारियां हैं जो बिना ऑपरेशन किए ही जो नस के जो दबा हुआ हो, जो नस का ब्लॉकेज हो या कहीं भी दर्द हो, उसका त्वरित 2 मिनट के अंदर में निदान दर्द का मिलता है। ऐसा है बहुत सारी समस्या, जैसे पैरालिसिस आज का पहल में है, इसमें सबसे कारगर सभी पैथियों से लोग आकर और एक्यूप्रेशर में इससे निदान पाते हैं और वहीं इसका रिजल्ट पूर्णतः मिल पाता है। डायबिटीज़ है, मस्तिष्क जी डायबिटीज़ भी है, मस्तिष्क भी है। जितने भी बीमारियां हैं असाध्य है, जो कि अधिक समय तक जो चलता रहे तो वह असाध्य कहलाता है, लेकिन उसको भी साध्य बनाता है एक्यूप्रेशर मर्म एवं दाब चिकित्सा। क्या जड़ से दूर हो सकता है? जड़ से समाप्त हो जाता है। मैंने कितने लोगों को करके भी उसका परिणाम लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सभी चिकित्सा पद्धतियां भी कारगर है जो हमारे भारतीय मूल के हैं। योग ध्यान पहले से ऋषि महर्षियों द्वारा यह संरचित है। इसे आज भी फलना और बढ़ना हमारे लिए हितकर होगा। हमारे देश का गौरव इन चिकित्सा पद्धतियों में है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर XK विष्णु है। हम ग्रामीण चिकित्सक से हैं और हम लोग आए हैं ध्यान योग केंद्र डॉक्टर जया जैन जी के। ये जो ध्यान योग केंद्र जो खुल रहा है उससे आपको क्या समझ में आ रही है, इससे क्या लोगों को लाभ हो सकती है? मानव जाति में सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के युग में ध्यान योग केंद्र जो है, मेडिसिन से स्वास्थ्य का उतना उपचार संभव नहीं है जितना कि ध्यान योग केंद्र प्राणायाम वगैरह से ये सब चीज़ संभव हो सकता है। मेडिसिन तो हर एक लोग खाते हैं, हर एक समय खा रहे हैं, लेकिन ध्यान योग केंद्र से जो प्राणायाम या जो भी मिलेगा शरीर के लिए, आज के भाग दौड़ दुनिया जो है
सिर्फ मेडिसिन पर ही आधारित हो चुकी है, जो कि अगर ये सुचारू रूप से चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं, इसको बढ़ावा मिल रहा है, तो अदर भी आदमी के लिए बहुत अच्छा पत्ती जाएगा, जिससे कि सबका संभव हो सके। योगा आचार्य विक्रमादित्य जी, आप बताइए कि योग से लोगों को क्या लाभ हो सकता है। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। योग समस्त विद्याओं का आज तक जो ऋषि महर्षि से लेकर के और तमाम किंवदंतियाँ जितनी कही जाती है, ये सभी प्रकृति के साथ जो फलीभूत हो रहा है योग ही है। तो योग के बिना हम किसी भी दूसरे विद्याओं से अपने को जोड़ नहीं सकते हैं, अपने को आत्मसात नहीं कर सकते। आत्मसात करने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं योग बना है, चाहे ज्ञान लेने में बना हो। तो यौगिक क्रियाएं हमारे शरीर के अनेक सूक्ष्म भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और उससे भी बड़ा मेडिटेशन ध्यान हम जो नामकरण रखे हैं, अपने संस्था द्वारा जो नामकरण रखा गया है ध्यान योग केंद्र, ध्यान में तो ये सब भी क्रियाएं नहीं होती है, केवल मन के तरंग से एक दूसरे तरंग को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान आत्मा की आवाज़ है, आत्मा का खुराक है। आप ये चौथा स्टेज का आप समझ सकते हैं कि ये दवा है। तो ध्यान योग केंद्र, योग प्राणायाम और जो भी विधाएं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन सारी विधाओं को लेकर के हम इस शहर को एक अच्छा वातावरण के साथ साथ स्वास्थ्य देने का प्रयास करेंगे। जी, ओम नमः। ध्यान योग केंद्र का जो स्थापना हो रहा है, जी, सबसे पहले जयाचंद जी को नमस्कार। डॉक्टर साहब हैं जो कि इसे ध्यान योगी ट्रस्ट अथी के अध्यक्ष हैं। मैं 2-4 शब्द बताना चाह रहा हूँ कि पैथ 4 गो है। सबसे नामी पैथ है आपको एलोपैथ, उसके बाद में आ रहा है आपका होम्योपैथ, फिर आयुर्वेद पथ, फिर एक्यूप्रेशर पैथ। लेकिन इस सृष्टि की सबसे उत्पत्ति है एक्यूप्रेशर पैथ से, जो कि हमारे बिहार का ही देन है और महात्मा बुद्ध भगवान के द्वारा चलाया गया है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। जिस तरह से हम पूरे घर को वायरिंग कर देते हैं और वायरिंग करके स्विच बोर्ड लगा देते हैं, और स्विच बोर्ड में हमको मालूम है कि बटन दाबेंगे तो पंखा चलेगा, इसको दाबेंगे तो कूलर चलेगा, इसको दाबेंगे तो फलाना चलेगा। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में हाथ और पैर में पूरी पॉइंटों की गणना कर दी गई है। जानकारी के अभाव में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बस तो यह है कि हम अगर अपने हाथों और पैरों को मसाज करें और नित्य मतलब गोड़ मालिश करके सोएं तो बहुत अच्छे से नींद आएगा, और खान पान सही रखें तो कोई बीमारी नहीं हो सकता है। आज का पद्धति क्या हो गया है कि सीधे उलट गया है। जैसे कि 2 शब्द बताना चाहेंगे कि किसी से हमारे पास निमंत्रण आ गया तो हम सोचते हैं चलो उसके घर में दबा के खाएंगे, जबकि खाना का वास्तविक रूप है कि सूर्योदय में ही खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए। और इसका जिससे कि हमारे शरीर में ऐसी सेल टिश्यू आर्गन है, और उससे 5 विभाग में बांट दिएगा। शीत जल वायु गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर, उससे से भी बढ़ के आ गया है आर्गन। तो हमारे शरीर में आर्गन कितने होते हैं? 12 आर्गन होते हैं, और दिन भर रात दिन मिला कर 24 घंटा होता है। तो हर आर्गन 2-2 घंटा काम करता है। अगर बढ़िया से उसको समझ लिया जाए कि हम जगते हैं सुबह में तो 4 बजे जग के और 5 से 7 के बीच में अगर लैट्रिन कर लें तो कभी कोई बीमार नहीं पड़ सकता है। और 7 से 9 के बीच में दबा के जितना भी भोजन कर लें हम, तो हमारा बॉडी इंजाइम छोड़ता है, उससे हमारा पाचन क्रिया हो जाता है। और 9 बजे के बाद जो भी खाते हैं पेट भर जाएगा, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब कुछ हम पॉइंट बता देते हैं जिससे कि हमारे बचाव हो सके। अटेंडम मतलब कोई बीमार हो तो कैसे बचाएं। हार्ट अटैक है, हाई बीपी है, लो बीपी है। जैसे हार्ट अटैक हो गया तो उसका 3-4 पॉइंट है, तो पॉइंट देखने लायक नहीं है। जैसे किडनी के पॉइंट पर दबाया जाता है, दूसरा पॉइंट है कि जीभ को दबाया जाता है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका नाक के नीचे जो गहरा है उसको जोर से दबाएंगे ना, तो यहाँ होता क्या है कि आप अचेत अवस्था से चेतना में आ जाते हैं। यानी हार्ट अटैक इंसान को आप बचा सकते हैं। और कब तक बचाना है? जब तक आप डॉक्टर के पास ले गए हैं और डॉक्टर सुई भर रहे हैं, उस समय तक उसी के पास रहना है, पेशेंट के पास। अन्यथा पता चले कि इंजेक्शन से सुई खींच रहे हैं और आदमी मर गया। इसलिए कुछ समय भी चेतना में लाने के लिए आपको इस नाक के नीचे पॉइंट को दबाएंगे, वो चेतना में आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट है आपका हाई बीपी। तो
तो हाई बीपी में हम रिंग फिंगर को दबाएंगे तो कितना हाई बीपी हो, गुस्सा में हो, वो नॉर्मल में आ जाएगा। तीसरा है आपका लो बीपी, जो लो बीपी में चक्कर उकर आता है, हाई में चक्कर आता है लेकिन लो में ज़्यादा आता है, उस समय में हम तीसरा मिडिल फिंगर को दबाएंगे तो लो से थोड़ा मेंटेन करके वो ठीक हो जाएगा। समय कम इसलिए हम कम बता रहे हैं, बाकी बहुत कुछ। जया जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष जया जैन जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये ट्रस्ट की जो इन्होंने इनके माध्यम से खुल रहा है, इसके पीछे इनकी क्या सोच रही। डॉक्टर जया जैन शैक्षणिक एवं सामाजिक ट्रस्ट यह विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। उसी के अंतर्गत यह एक सोच बनी है। यह भी जनहित के लिए है। इसके पीछे कोई विचारधारा है तो मात्र यही है कि लोगों का इससे कल्याण हो। यह सर्वविदित है, सर्व जगत सभी लोग जान रहे हैं कि आज योग और ध्यान कितना प्रमुख है, और उसके साथ योग का अगर सामंजस्य स्थापित होता है तो यह लोगों के हर कष्ट को दूर करने में सक्षम है। यह जानते हुए भी लोग पता नहीं उसको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, तो यह लोग उतारें, यह सिर्फ समझें, सीखें, उनके भीतर यह बात जाए, यह प्रचार प्रसार हो। इसके लिए ध्यान योग केंद्र के सभी लोग हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, और उन सारे लोगों का प्रयत्न है कि हम इसको जन जन के बीच में पहुंचाएं। मैं उन सब के लिए अनुग्रहित हूं और उन सब का मैं धन्यवाद करती हूं, और पूरी आशावान हूं कि आने वाले समय में यह ध्यान योग केंद्र लोगों के लिए अत्यंत लाभदायी होगा और उनकी समस्याओं का निवारण करने में पूरी तरह सक्षम रहेगा।